वन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज़ कब आएंगी, कब इसका नोटिफिकेशन आता है, क्या हम इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम होता है। तो देख लेते हैं हमारी आज आर्मी पब्लिक स्कूल से कौन कौन सी स्टेट से वैकेंसीज़ आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है एकदम डिटेल में। यहाँ पे आपकी परमानेंट वैकेंसीज़ आई हैं कुछ पोस्ट की। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस। रेगुलर पोस्ट है, मतलब परमानेंट वैकेंसी है। एंड हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर्स इनको चाहिए स्कूल के लिए, प्राइमरी जूनियर सीनियर विंग के लिए। ठीक है, तो ये परमानेंट वैकेंसी है। देन नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीजीटी योगा, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस एंड पीजीटी साइकोलॉजी। ये आपकी एडॉक बेसिस पे है। ठीक है, देन टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की, टीजीटी मैथ्स की, टीजीटी साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, एआई एंड फिजिकल एजुकेशन। ये फिक्स टर्म के लिए, मतलब एक साल 6 महीने इस तरह से वैकेंसी है, 2 साल। देन हेल्थ केयर, हेल्थ वेलनेस टीचर, काउंसलर एंड एक्टिविटी टीचर डांस। Then they have vacancy for PRT and PRT physical education. Then there is a vacancy for non-teaching and admin staff. Lab attendant की vacancy है for chemistry lab, computer lab tech, paramedic, head clerk, LDC मतलब lower division clerk एंड LDC रिसेप्शनिस्ट। ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। देन देर इज़ अ वैकेंसी फॉर प्री प्राइमरी विंग ऑल्सो। प्री प्राइमरी विंग में आपकी प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर की दे हैव वैकेंसी, एक्टिविटी टीचर्स फॉर म्यूजिक एंड डांस एंड एक्टिविटी टीचर्स फॉर गेम्स योगा। ये भी फिक्स टर्म है। एंड पैरामेडिक की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है फॉर रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एक प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्कूल वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको प्रॉपरली फिल करना है प्रिंट आउट निकाल के। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अकेडमिक या एक्सपीरियंस के, उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, उनको सिग्नेचर करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए वो। एंड साथ में 250 रुपये का DD लगेगा आपका। आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़, ये आपका यूपी की वैकेंसी है, फतेहगढ़, पेएबल एट फतेहगढ़ कैंट एरिया की वैकेंसी है। 25 फरवरी इज़ द लास्ट डे टू अप्लाई। कोई भी एप्लीकेशन मेल के थ्रू नहीं रिसीव की जाएगी, सिर्फ हार्ड कॉपी दी जाएगी बाय हैंड और बाय पोस्ट। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और इंटरव्यू की डेट आपकी 3 मार्च से लेके 5 मार्च के बीच में रखी जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी दिखा देती हूँ मैं। आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ रिक्वायर्ड हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, टीचिंग, नॉन टीचिंग की सारी आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज है। टेंटेटिव मतलब ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो नाउ हम देख लेते हैं अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म एक बार। आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ की वेबसाइट पे ही हूँ, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, एक बार क्वालिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं, फिर एप्लीकेशन फॉर्म मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप लोग हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी स्पेशलाइजेशन विथ 50% मार्क्स एंड ओवरऑल एग्रीगेट, BEd, MEd, BLEd या 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कम से कम 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट 5 साल का PRT के लिए होना चाहिए। आपकी मैक्सिमम 55 से लेके 57 ईयर्स, मैक्सिमम एज आपकी 55 ईयर्स है। और जो टीचर्स हैं सेम स्कूल से तो उनको 57 ईयर्स है। CTET क्वालिफाई होना चाहिए आपका, और OST इनका जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। यू शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर वगैरह की सब चीज़ें आनी चाहिए आप लोगों को, चलाना, स्मार्ट क्लासेस लेना, वर्क करना उस पर। ठीक है, और जो टीचर्स होंगी सेम स्कूल से ऑफकोर्स उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन यहाँ पे PGT एडॉक बेसिस की जो वैकेंसी है, PGT इसकी बताया है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन आपका, चाहे MA है, MSc है, विथ 50% मार्क्स, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो 55% मार्क्स एंड 3 साल का आपका इंटीग्रेटेड BEd या MEd हो, मास्टर्स हो विथ 50% मार्क्स। PGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश है तो ऑब्वियस है, PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस में आपकी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। ये सारी डिटेल में आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, PGT मैथ्स के लिए अप्लाइड या मैथमेटिक्स में आपका हो, PGT केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, PGT फिज़िक्स के लिए फ़िज़िक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, ये सारी डिटेल में है। BEd होना चाहिए आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन,
OST स्कोर कार्ड आप लोगों का होना चाहिए। सीटेट जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है बट प्रेफर्ड है, ठीक है। मतलब आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं भी हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर प्रेफरेंस दी जाती है सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। TGTs के लिए यही 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। पोस्ट ग्रेजुएशन हो विथ 55% मार्क्स, साथ में 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd। बैचलर डिग्री हो विथ 50% मार्क्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ये आपका कॉम्बिनेशन जो होता ही आपका वैसा कॉम्बिनेशन है। इसमें भी बिल्कुल जैसे केंद्रीय विद्यालय में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है, ये आर्मी पब्लिक स्कूल में भी यही करने लग गए हैं। देन BEd और इक्विवेलेंट डिग्री OST क्वालिफाइड होने चाहिए आप, जो इनका आपका टेस्ट होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। और अगर OST क्वालिफाइड आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो आर्मी पब्लिक स्कूल का होता है वो क्लियर नहीं किया है, पर अगर आप लोगों का अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो आपको 1 साल के अंदर अंदर उसको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। सीटेट कॉल पास होंगे 60% मार्क्स के साथ। पोस्ट ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ। टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम इज़ कंपल्सरी। BEd जो TGT कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए BEd कंपल्सरी नहीं है। एंड TGT AI की कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन इन PGDCA। देन TGT एजुकेशन फिक्स टर्म के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स, या बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। काफ़ी लंबा चौड़ा सर्कुलर है, ये सारी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस टीचर का क्वालिफिकेशन PRT फिक्स टर्म के लिए। PRT में आपका वही है कि PRT के लिए आपका OST क्वालिफाइड, और BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 साल के रिक्रूटमेंट के अंदर आप लोगों को वो 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। PRT आपके आ गया, ठीक है। ये आप डिटेल में देख लेना। LDC ये नॉन टीचिंग आ गई है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, प्री प्राइमरी टीचर्स, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा है ये आप खुद पढ़ लेना इसको, ठीक है। अच्छा, एज एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट्स का 1 अप्रैल से आपकी जॉइनिंग होगी। तो अगर आपके पास आपकी एज 0 से लेके अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तब तो आप 40 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों के 5 साल के साथ भी एक्सपीरियंस है तो 40 से लेकर 57 साल तक भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन हाउ टू अप्लाई, आपको प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और भरने के बाद 250 रुपये का DD, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल या एक्सपीरियंस वाले उनको आप अपने आप साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे, और तब उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या बाय हैंड स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं। एक बार मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देती हूँ। देख सकते हैं जब आप वेबसाइट पे जाएंगे ना आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखेगा। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग स्टाफ के लिए। सकते हैं इंटरव्यूज़ का वैकेंसीज ऑफ हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, PGTs, TGTs, PRTs, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ये डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ये मैं बता चुकी हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ की फेवरेट बनेगा, 25 फरवरी तक आपको देना है, फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। रिसेंट फ़ोटोग्राफ लगेंगे, स्टेपल नहीं करना है, पेस्ट करना है। पर्सनल डेटा हो गया, नेम, योर सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, स्टेट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रेजेंट और प्रीवियस ऑक्यूपेशन, अभी राइट नाउ कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं या इससे पहले, फैमिली लाइफ में कौन कौन जने हैं, मैरिड है, ठीक है। एजुकेशन रिकॉर्ड्स, पोस्ट ग्रेजुएशन जो करी है, ट्रेनिंग इन NCC, स्काउटिंग, म्यूज़िक, डांस में कुछ लियो, मैरिट, लैंग्वेजेस आप क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके हो गए, आपके ब्लैंक्स मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको स्टार्ट करना है कि आपने कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया, कौन से स्कूल से स्टार्ट किया, एंड देन कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए, कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाते थे वहाँ पे, कितने साल काम किया, क्या पोस्ट थी आपकी, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे। देन योर एप्टीट्यूड, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको टीचिंग जिसको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अदर एरिया, इंडोर आउटडोर में कौन कौन से गेम्स खेलते हैं आप लोग। हेल्थ कैसी रहती है आपकी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गए, गेम्स, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर नॉलेज आपकी, अदर एक्टिविटीज़। 2 रेफरेंसेस जो आपके रिलेटिव्स ना हो बट एटलीस्ट वो आपके बारे में वेरिफिकेशन करा सकें। एंड अब अपॉइंटमेंट हो जाती है तो फिर आपको AWES के रूल्स, आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के रूल्स मानने पड़ेंगे, ठीक
है। देन वही आपके पर्टिकुलर्स जो भी आपने दिए हैं वो करेक्ट हैं और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे, डेट डालेंगे जब भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो इसकी 25 फरवरी इज़ द लास्ट डेट। अगर आप लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं यूपी के फतेहगढ़ के तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई देयर टिल द टाइम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।